नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। मैं शुरुआत करने से पहले एक बार इंट्रोड्यूस करवा दूं आपको। मेरे साथ मेरी वॉर रूम टीम के 2-3 सदस्य और बैठे हुए हैं। ये डॉक्टर अनामिका जी हैं, ये डॉक्टर नेहा जी हैं, तो हम लोग आपको जो भी जानकारी देनी है वो हम लोग आपसे शेयर करेंगे। इंडिया पोस्ट के दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे बीच में है श्री कृष्णा आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के डीन एडमिन ऑफिसर, वह श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज कुरुक्षेत्र पंचकर्म विभाग में प्रोफेसर एंड हेड डॉक्टर आशीष मेहता जी। नमस्कार आशीष मेहता जी। नमस्कार। इस समय कोरोना रूपी महामारी जो वैश्विक महामारी है उसका भारत में भी नित्य प्रतिदिन यहाँ पे भी वो बढ़ती जा रही है। तो इसी सिलसिले में जो हमारे आयुष मंत्रालय द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। मंत्रालय द्वारा, सेंट्रल आयुष मंत्रालय द्वारा समय समय पर एडवाइजरीज जारी की गई हैं और वो सारी एडवाइजरीज के थ्रू उन्होंने मेनली फोकस किया है, क्योंकि ये वायरल अटैक है, वायरल डिसऑर्डर है। तो अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे तो इस चीज से हम अपनी इम्यूनिटी के द्वारा लड़ सकते हैं। तो आयुर्वेद उस इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो चीजें प्रमोट करता है वो उस एडवाइजरी के थ्रू उन्होंने आम पब्लिक के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए, सबके लिए जारी की है जी। उसमें सबसे पहले उन्होंने जो जनरल मेजर्स दिए हैं कि इस काल में गर्म पानी पीना चाहिए। दूसरा दिया है कि दिन में एटलीस्ट 30 मिनट के लिए योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन करना चाहिए। इसके अलावा हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन का प्रयोग अपने कुकिंग में करना चाहिए। और कुछ चीजें जो उन्होंने खासकर इम्यूनिटी प्रमोट करने के मेजर्स उन्होंने बताए हैं, उसमें उन्होंने ये बोला है कि सुबह एक समय 10 ग्राम च्यवनप्राश को रोज लेना चाहिए। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा है कि एक हर्बल चाय, या जिसको हम काढ़ा भी बोल सकते हैं, तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, शुंठी और मुनक्का, इन द्रव्यों को मिला के और इनका हर्बल टी बनाने बोला है या काढ़ा बनाने बोला है, जिसको टेस्ट के मुताबिक आप उसमें गुड़ या नींबू पानी मिलाकर ले सकते हैं। इसके अलावा एक उन्होंने गोल्डन मिल्क का उल्लेख किया है। गोल्डन मिल्क मतलब सुनहरा दूध, मतलब 150 ml दूध डेली लेना है, चौथाई चम्मच या आधा चम्मच हल्दी के साथ, जिसको वो गोल्डन मिल्क बोल रहे हैं। तो हल्दी का प्रयोग एक या दिन में दूध। हाँ जी। ये गोल्डन मिल्क में गाय का दूध भी आ सकता है? बिल्कुल, दूध तो गाय का ही श्रेष्ठ माना गया है। अच्छा। दूध तो गाय का ही यूज करना चाहिए, और वो भी देसी गाय का दूध यूज करना चाहिए। और 150 ml एक बार में कम से कम, और उसमें आधा चम्मच हल्दी डाल के एक बार तो लेना ही है, और यदि 2 बार ले सके तो वो ज्यादा श्रेष्ठ है। ये तो इम्यूनिटी प्रमोट करने के लिए कुछ द्रव्यों के बारे में आयुष की एडवाइजरी है। इसके अलावा कुछ सिंपल आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस उन्होंने बोले। दो प्रोसीजर्स बोले हैं। एक है नस्से, नाक में तेल की बूंदों को डालना। नाक में तेल की बूंदें, तेल श्रेष्ठ बताया गया है। या तो आप तिल का तेल ले लीजिए, श्रेष्ठ तो वही है, या नारियल तेल ले लीजिए, और इस प्रकार से नाक में डालना है 2-2 बूंद सुबह शाम डालने का। उसका एक प्रोसीजर है कि आप हथेलियों को रब करके गर्म कर लीजिए और थोड़ा सा अपने चेहरे की सिकाई कर लीजिए, और उसके बाद लेट के थोड़ा सा अपने सिर को पीछे इंक्लाइंड करिए 45 डिग्रीज में, और 2 बूंद इस नाक में और 2 बूंद इस नाक में डालिए। और जब आप डालते हैं तो जब 2 बूंद मैंने राइट साइड के नॉस्ट्रिल में डाला, तो लेफ्ट वाले को मैं हल्का सा बंद करके और जोर से उसे खींचूंगा।
कि जिससे वो जो बूंद है वो ड्रॉपलेट्स में बदल के अंदर पूरी लेयर को उस पे तेल का एक आवरण चढ़ा दे, लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको उसको पुल करना है। दूसरा प्रोसीजर उन्होंने बताया है कि मुंह में तिल तेल या नारियल तेल को थोड़ी देर भर के और उसको घुमा लीजिए। पीना नहीं है उसे, पीना नहीं है, उसका भी एक तरह से एक लेयर जैसा बनाना है। दिन में 1 या 2 बार हो सके तो ये भी करिए, और उसको पूरा 2 से 3 मिनट तक मुंह में फिराते हुए और फिर उसको कुल्ला कर दीजिए, उसको फेंक दीजिए, और उसके बाद गर्म पानी से थोड़ा सा उसे वॉश आउट कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए। तो ये 2 सिंपल प्रोसीजर करने के लिए कहा है। और इसके अलावा यदि आपको खांसी या सोर थ्रोट जैसी कोई दिक्कत है तो उसमें एक तो पुदीने की फ्रेश पत्तियां या अजवाइन, इसका दिन में 1 बार स्टीम इनहेलेशन लेना है, भाप लेनी है। और नंबर 2 पे लौंग का पाउडर शहद के साथ दिन में 2 या 3 बार लेना है अगर गले में खराश जैसी लग रही है। जी डॉक्टर साहब। और यदि कोई ऐसे थोड़े से सिम्टम्स लगते हैं तो इमीडिएटली आपको अपने डॉक्टर को अप्रोच करना चाहिए। इस समय जो इतनी बड़ी वैश्विक महामारी चल रही है, आपकी यूनिवर्सिटी द्वारा इस समय क्या योगदान चल रहा है? सर, यूनिवर्सिटी ने इस पैंडेमिक को, इस महामारी को सीरियसली लेते हुए 18 मार्च को एक वार रूम स्थापित किया था। और वो वार रूम यूनिवर्सिटी ने कुछ सामाजिक, आध्यात्मिक और शैक्षणिक संस्थाओं के साथ मिलके सिर्फ ये एक मोटिव के साथ ये एक बीड़ा उठाया था। जो टीम भी आज बैठी है, ये टीम वॉर रूम के लिए ही एग्जैक्टली बनी थी, कि मोटिव ये था कि जो भी सेंट्रल मिनिस्ट्री के द्वारा या सरकार द्वारा या MOHFW के द्वारा या WHO के द्वारा जो भी एडवाइजरीज आ रही उसको हम ग्रास रूट लेवल तक, मतलब इस देश के एक एक बच्चे तक उस एडवाइजरी को हूबहू पहुंचा सके, कि जिससे हर बच्चा अवेयर हो कि एक्चुअली बीमारी क्या है और उससे बचाव क्या है। मतलब हम अगर ये चीज सोच के छोड़ दें कि भाई एक व्यक्ति बोल रहा है तो ये चीज, हम सबका फर्ज है कि हम अगर आगे जितने, एक काइंड ऑफ मल्टी लेवल मार्केटिंग हमने करनी कि इस चीज को, और फेक न्यूज से बचना है। ऑथेंटिक न्यूज को, बहुत कम ऑथेंटिक न्यूज होती हैं जिनको हमने एक इस देश के एक एक बच्चे तक पहुंचाना है कि आपने हाथ धोने हैं, आपने मुंह पे इस तरीके से कपड़ा रहना है, या जो भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो उस मोटिव को लेके हमने वॉर रूम बनाया था, जिसमें हमारे साथ कुछ सामाजिक संस्थाएं थी। शिक्षण संस्थाओं में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी साथ थी, NIT था, UIT था। मतलब ऑलमोस्ट हमने 2 लाख बच्चों तक वीडियो मैसेजेस भेजे हैं कि एक्चुअली करना क्या है। सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों के पास तक गए कि आपने क्या करना है, कैसे करना है। तो पहला तो ये उद्देश्य था, जिसको अप्रेजल मिला लोकल हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। और फिर हमने आगे भी इसके तहत काम किया कि अब हम जैसे यहाँ का डेटा स्टेट लेवल पर भी अपलोड करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद 5 अप्रैल से हमने इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया कि कोविड-19 के पेशेंट्स, मतलब को कैसे ट्रीट किया जा सके एटलीस्ट इनिशियल डेज में, क्योंकि शुरू से एडवाइजरीज इम्यूनिटी बूस्टअप के लिए आ रही थी, लेकिन चूंकि अब पेशेंट्स आने बहुत शुरू हो रहे थे तो एटलीस्ट हम ये चाह रहे थे कि कोई ऐसा द्रव्य, कोई ऐसा ड्रग हम दे सकें कि इस समय कोई पैथी इंपॉर्टेंट नहीं होती। इस समय तो कंधे से कंधा मिला के लड़ने की जरूरत थी कि हम उस चीज को कैसे वो कर सके। एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ऑफ हरियाणा स्टेट एंड CM, ऑनरेबल CM साहब ऑफ हरियाणा स्टेट, की उस प्रोटोकॉल को अपनाया हेल्थ मिनिस्टर साहब ने, और आगे फिर CM साहब ने उसको अप्रूव किया। एंड सिंस फ्रॉम 10th और 11th ऑफ दिस मंथ ओनली हमने ये 3 से 4 डिस्ट्रिक्ट में और अभी लेटेस्ट नूह के मेडिकल कॉलेज में भी उस प्रोटोकॉल को शुरू करवाया है। डॉक्टर साहब, अभी देख रहे होंगे जो इस समय कोरोना हमारे हिंदुस्तान में बढ़ रहा है,
इसमें मेडिकल स्टाफ भी उसकी चपेट में आ रहा है, या हम कह सकते हैं जो हमारे पुलिसकर्मी भी चपेट में आ रहे हैं। इसमें क्या कमियां रहेगी कि ये जो स्टाफ है इस कोरोना की जो बीमारी में उसके संक्रमण में आ जा रही है, इसमें कहाँ पर क्या कमियां रह जा रही है? सर कितना मतलब मींस कमी तो कई लेवल पर भी आ सकती है। कमी तो किसी की निकालने के लिए देखिए ऐसा कुछ वो नहीं है, लेकिन एक वायरस है, मतलब शायद इस विश्व की सबसे छोटी चीज, ऐसी छोटी इकाई है। अब आप कितना भी प्रिकॉशन ले लेते हैं, जो डिवोटेड वर्कर्स हैं, अब पुलिस वाले सड़क पे खड़े हैं कि आपको ये पता ही नहीं है असिम्प्टोमेटिक कैरियर कौन है कौन नहीं है, तो वंस इन अ वाइल किसी के भी थ्रू ये चीज आ सकती है, आप उसको नकार नहीं सकते। एक हेल्थ वर्कर है, सारी प्रोटेक्शन लेने के बावजूद भी, कि अगर आप किसी को ट्रीट करने जा रहे हैं और पूरे पूरे मन से जा रहे हैं और ये सारा डेडिकेशन के साथ कार्य हो रहा है, लेकिन फिर भी समहाउ 1% चांस, 0.1% चांस जरूर रहता है कि वो वायरस अटैक हो सकता है। तो इसलिए कमी निकालने से बेहतर ये है कि हम इस चीज पे करें कि क्योंकि हमारा एक सेकंड मोटिव यही है, क्योंकि अभी वो पाइपलाइन में है, वो प्रपोजल भी गया हुआ है कि जितने लोग इस महामारी के अगेंस्ट में खड़े हैं, लाइक जितने जो हेल्थ वर्कर्स हैं या जो सैनिटेशन को ध्यान रख रहे हैं, या जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, या जितने एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स हैं जो ये काम कर रहे हैं, जिनको डेली काम करना है, तो हम एक प्रोटोकॉल ऐसा भी बना के चलें, जैसे जैसे एडवाइजरी आयुष की है, वैसे यूनिवर्सिटी ने भी एक एडवाइजरी बनाई है कि भाई हम इम्यूनिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ऐसे लोग ऐसी क्या चीज डेली लेकर निकले, लाइक जैसे मैं नाक में तेल वाली बात आयुष ने बोला है, दैट इज उस म्यूकोजा को हम ऐसे कर रहे हैं। आप प्रेस वाले हैं, आपको भी हर जगह जाना पड़ता है कवरेज के लिए, सारी चीजें हैं, तो जरूर है कि लाइक जो ड्रग्स हमने अभी प्रमोट किए हैं, या इसमें ऐसी कोई बात नहीं आती कि लहसुन घर में है, हल्दी घर में है, सारी बहुत जल्दी है, हम नहीं दूध के साथ पी पा रहे हैं, हम हल्दी वैसे भी फाक सकते हैं, गर्म पानी के साथ उसको अंदर ले लें, तो हल्दी इम्यूनिटी बूस्टर है, लहसुन इम्यूनिटी, तुलसी है, हमारे घर में चीजें बहुत मिल रही जिसको हम अवॉइड कर रहे हैं। तिल का तेल घर में है, नाक में 2 बूंद डालने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ड्रग्स की तो बाद में बात आती है। अगर नहीं, मैं स्वीकारता हूँ, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग नहीं आ रहे हैं चपेट में, या लेकिन कहीं पे कुछ ऐसा कुछ कमियां तो रह रही होंगी जिससे जो हम चपेट में आ रहे हैं। इसी संबंध में मैं कोरोना वॉरियर्स के लिए आपके सुझाव बताइए, हम क्या प्रोटेक्शन रखें, उस जगह पे क्या ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, इस बारे में थोड़ा सुझाव दीजिए। कोरोना वॉरियर्स को एज अ मेडिकल प्रोफेशन से मैं जो हूं, मैं तो सिर्फ यही प्रोटेक्शन, क्योंकि देखिए प्रोटेक्शन तो सब ले ही रहे हैं, लाइक वॉशिंग योर हैंड्स, कीपिंग डिस्टेंस, पीपी किट्स का यूज होना, सारी चीजें हैं। बस मेरी तरफ से एडवाइस, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ कोरोना वॉरियर फॉर दिस, की भाई हम आयुर्वेद में कौन से ड्रग्स को प्रमोट कर सकते हैं, बस मैं तो ये बोलूंगा कि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप अपने डेली रूटीन में लगा लीजिए, कुछ ड्रग्स आप डेली रूटीन में ले लीजिए, कि सो दैट ड्रग्स, मतलब वो ड्रग्स नहीं है, दोज आर डेफिनेटली एक ऐसी चीजें हैं जो हमारे घरों में मिलती है आराम से। इसके साथ जैसे एक गिलोय आता है, घरों घरों में लगा हुआ है, हाँ जी, बेल लगी हुई है, इम्यूनिटी बहुत अच्छी। जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। गिलोय को रसायन बोलते हैं हम लोग, और रसायन के साथ वो बहुत अच्छा एक ज्वरहर, मतलब एंटी फीवर बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर गिलोय की घनवटी, मतलब एक उसको कन्वर्ट करके घन में उसकी वो बन जाती है, गोलियां बन जाती है, गोलियां आती हैं, अगर वो नहीं मिल रही है और आपके घर में गिलोय उगी हुई है, तो एक आदमी 1 इंच टुकड़ा उसकी बेल का लेके उसको ठेस के और थोड़ा पानी में हल्का सा चाय जैसा काढ़ा बना के उसमें थोड़ी हल्दी घेर ले और वो पी ले, तो दैट विल वर्क लाइक बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर। तो ये वो चीजें हैं जो मैं हर उस व्यक्ति को एक एडवाइस देना चाहूंगा कि हमने ये सारी चीजों को अपनाना है। च्यवनप्राश नहीं मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि जी च्यवनप्राश नहीं है, आंवला इन एनी फॉर्म, अभी तक आंवला लगा हुआ था छोटा वाला, कि ये जो देसी आंवला जिसे हम बोलते हैं, ये अभी तक लगा हुआ था। तो अगर आप डेली एक आंवला खा रहे हैं, दैट विल बी गुड फॉर यू। एंड तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमने करनी है, जो मैं अभी तक बता रहा था, जो जितने द्रव्य हैं जो हम बोल रहे हैं कि आप फ्रिज का पानी मत पीजिए, प्लीज मत पीजिए, फ्रिज का पानी बिल्कुल हार्मफुल है। और खासकर उन लोगों के लिए जो ये बाहर काम कर रहे हैं, पी लीजिए कुछ दिन कोसा पानी पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। उसके बाद जब आप घर वापस जाते हैं तो बहुत कम चीजें ऐसी है साथ में रखिए जो आपके घर में एंटर करती, या अगर आप ऐसे प्रोफेशन में है कि आपने क्वारंटाइन कर रखा है, देन इट्स ओके।
लेकिन कुछ लोग हैं, जैसे अब हम लोग हैं, हम लोग यहाँ से ऑफिस से अभी घर जा रहे हैं बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोज टू दोज थिंग्स। तो हम इवन अपने ऑफिस का पेन अलग है, सब कुछ अलग है। जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर मोबाइल फोन जा रहा है तो आप घर जाने से पहले बाहर ही अपने हाथ पांव अच्छे से धो लीजिए अपने मोबाइल को, और एक दो चीजें जो ऐसी हैं जो आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते वो आप डेली बेसिस पर उसको सैनिटाइज करके घर के अंदर रखिए। और उसके बाद स्ट्रेट अवे आप अपने आप को जाके एक पहले, सबसे पहले स्नान लेने जाना चाहिए गर्म पानी के साथ, कोसे पानी के साथ, और जो आपकी ड्रेसेस हैं उसको आप धुलने में डाल दीजिए कि सो दैट कि आपका घर सेफ रहे, आप सेफ रहे, एंड देन उसके बाद आप कुछ खाना ग्रहण करिए जो भी है। तो इस तरह की अगर हम प्रिकॉशंस सारे लेते हैं तो वी थिंक कि हम इस युद्ध को जीतने में काफी हद तक कारगर रहेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे चाहूंगा कि जो हमारी भारत की जनता है, इस समय देखिए बहुत बड़ी महामारी है और लोग बड़ी असमंजस में पड़े हैं। कई जगहों से मैसेज आ रहे हैं, कोई किस तरीके से आदमी एक भ्रम की स्थिति में पैदा हुआ है। तो इस समय जो खान पान के लिए जो नित्य रूप में आदमी को क्या सेवन करना चाहिए, उसको दिन में क्या क्या अपने प्रिकॉशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए क्या क्या छोटे मोटे व्यायाम या छोटी मोटी चीजें आम व्यक्ति को जो आसानी से हो सके, उस बारे में थोड़ा जानकारी दे देंगे तो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सर, आपने व्यायाम की बात की, पहले मैं बहुत हल्के से एक व्यायाम को बोल के खत्म कर देता हूं कि मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जैसा एडवाइजरी में भी लिखा हुआ है कि योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन 30 मिनट नहीं होता है। तो शुरुआत में ऐसा नहीं होता कि मैं आज मेडिटेशन के लिए बैठूं, तो ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं होता। प्राणायाम हम बहुत आराम से घर में सीख के डेली कर सकते हैं। बेस्ट एक्सरसाइज है आपके लंग्स के लिए, आपकी बॉडी के लिए। उसके बाद जो हल्के फुल्के आप योगासन से शुरू कर सकते हैं, अगर आज तक आप नहीं भी करते थे, क्योंकि ट्रेंड मास्टर्स को हम बुला के नहीं करते हैं, इसलिए जो भी हल्का सा आसन हम कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं तो सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का मेल है, उसी को कर लीजिए। उसका वीडियो आराम से अवेलेबल है, जितना झुक सकते हैं आराम से अवेलेबल। बिल्कुल। तीसरी चीज है मेडिटेशन, कि ऑलमोस्ट हम ऐसे देश में रहते हैं जहां मैक्सिमम जनता आस्तिक होती है, तो मेडिटेशन का हर अपना अपना तरीका होता है। वी जस्ट डोंट से कि आप किसको फॉलो करें। आंख बंद करके यदि हम स्वच्छ मन से पॉजिटिविटी के साथ किसी का भी ध्यान करते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। वो हम करके अपने आप को पॉजिटिविटी की तरफ धकेल सकते हैं। तो ये एक, जितने भी नेगेटिव ख्याल आते हैं, व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर जितने मैसेजेस अवॉइड कर सकते हैं ऑथेंटिक सोर्स छोड़ के, वो प्लीज अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि 90% मैसेजेस फेक मैसेजेस। आपको ये मिल जाएगा, आपको वो मिल जाएगा, या आप इस तरीके से करेंगे तो आप ऐसे ग्रसित हो जाएंगे, ऐसे पता नहीं कितने मैसेजेस आ रहे हैं, उनको अवॉइड कर दीजिए। उस नेगेटिविटी को रूल आउट करने के लिए दिस पार्ट ऑफ मेडिटेशन, या जिसको हम ध्यान बोलते हैं, वो ध्यान आप करके अपने आप को पॉजिटिव बना सकते हैं। बस इतना भर ही व्यायाम करना है, इससे ज्यादा नहीं करना। इसके बाद बात आ जाती है कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। सबसे पहले खाने का एक शेड्यूल है। हर चीज बहुत साइंटिफिक होती है कि खाना आप ऐसा खाइए जो पचने में, बोलते हैं ना सुपाच्य बोलते हैं हम शब्द, पचने में अच्छा हो, हाँ, पचने में हल्का हो, और बार बार मत खाइए। सबसे बड़ी आज दिक्कत क्या आ रही है, घर में बैठे हैं ना, तो बार बार कुछ काम नहीं है तो चले इधर आए कुछ खा लिया, उधर गए कुछ खा लिया। तो हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि दिन में 2 ही मील्स खाने चाहिए, ये 3 मील्स नहीं खाने चाहिए। और 2 मील्स में भी कम से कम 7 से 8 घंटे का अंतर होना चाहिए। दूसरी चीज, किसी चीज के साथ इसको लिंक मत करिए, सूर्यास्त से पहले खाना खा लीजिए। यानी मैंने सुबह का एक मील 10-11 बजे ले लिया, शाम का एक मील 6-7 बजे ले लिया, दैट इज ओके। रात को सोते समय मैंने गोल्डन मिल्क पी लिया, ये तो हो गया मेरा शेड्यूल। एक तो हुआ कि दूसरा खाना मैंने तब खाया जब मेरा पहला खाना अच्छे से पच गया। दूसरा खाना मैंने इसलिए शाम को जल्दी खाया सूर्यास्त से पहले कि मेरे खाने में और सोने में कम से कम 3-4 घंटे का गैप आ गया, तो मेरा वो खाना भी पच गया, और सुबह मैं जब उठा तो मैंने अपने आप को हल्का प्रतीत किया। तो ये खाने के कुछ सिद्धांत हैं जो हमने अपनाने चाहिए। खाना इतना ठूस के नहीं खाना चाहिए कि वो पचे ही ना। अपनी डाइट से 1/4 कम खाइए, वो ज्यादा बेहतर है कि दूसरे खाने की भूख अच्छे से लगे। खाने के साथ हमेशा कोसा पानी ही पीना चाहिए। ये खाने के कुछ नियम हैं जो हमने अपनाने चाहिए।
खाने में घर बैठ के हल्का खाना खाना चाहिए, और जैसे छिलके वाली मूंग की दाल, जैसे दलिया, सूजी, इस तरह के पदार्थ ज्यादा खाइए। छोले, राजमा, पनीर, उड़द की दाल, ये भारी होते हैं, गुरु पदार्थ माने जाते हैं। दही, चावल, केला, लस्सी, इस काल में, मैं सिर्फ इस काल की बात कर रहा हूं, ये ऑलरेडी आयुर्वेद के हिसाब से कफ का प्रकोप काल है, तो इस काल में हमने इन पदार्थों का तो सेवन नहीं करना चाहिए, और रात में तो कतई नहीं खाना चाहिए। एक आध बार चावल बना है दिन में खा लीजिए, दही खाने की एक आध बार इच्छा है दिन में खा लीजिए, पर रात में तो कतई निषिद्ध है, नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल इसको ना खाइए। उसके बाद बासी खाना मत खाइए, ठंडा खाना मत खाइए, ताजा खाना खाइए, गर्म खाना खाइए, ये खाने के नियम है। फलों में केला मैंने बताया अभी, दही चावल केला लस्सी नहीं खाना। ठंडे पदार्थ इस समय मत खाइए। फलों में सेब बहुत अच्छा है, फलों में पपीता बहुत अच्छा है, साइट्रस फ्रूट से विटामिन सी मिलेगा, अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टे हैं तो मत खाइए। कभी कभी कुछ लोगों को एलर्जी होती है, सोर थ्रोट हो जाता है, तो ऐसे संतरे या मौसमी का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो भी कच्चे हैं या जो भी खट्टे हैं, हम उसको ना लें, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब साइट्रस कह रहे हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी का ज्यादा उपयोग किया जाए। डेफिनेटली। ये आप इसमें हम मतलब विटामिन सी के वो फल हैं जो ज्यादा पके हुए। सर मैंने, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मीठे हैं, पके हुए हैं। आंवले को या च्यवनप्राश को जो प्रमोट ये किया है। आंवला तो डॉक्टर साहब मुझसे ज्यादा विदित है। आंवला एक ऐसी चीज है कि वो गले में कतई खराश पैदा नहीं करता, उसमें तो ऐसे तत्व है। आंवले से गले में कोई खराश नहीं होती, चाहे विटामिन सी होता है, जैसे हाँ जी हाँ कागजी जी, नींबू से खराश हो जाती है, हाँ जी हाँ जी। आंवला तो आंवला आंवला श्रेष्ठ है, आंवला लीजिए आप। अच्छा, इस प्रतिरूप में वो ना लेके हम पके हुए फलों को ज्यादा इस्तेमाल। बिल्कुल। तो मित्रों, अभी आपने डॉक्टर आशीष मेहता को सुना, और आशीष मेहता जी ने सरल शब्दों में कुछ विशेष बातों को ध्यान रखने के लिए कहा है। उसमें सर्वप्रथम यह है कि तिल का तेल, नारियल को, हाथ को सेक के जब भी आप बाहर निकलें, सवेरे शाम अपने नाक में और अपने मुंह पे उसको हल्का सा लगा लें। और वो नाक में तेल कैसे डालना है डॉक्टर साहब ने बड़े तरीके से बताया है, और व्यायाम की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए डॉक्टर साहब ने बताया है, खाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए डॉक्टर साहब ने बताया है कि खाना इस समय कम खाएं ताकि आपको कोई बीमारी से ग्रसित ना होना पड़े, आपका जो खाना है सुपाच्य हो सके। तो इसी के साथ मैं समस्त इंडिया पोस्ट के दर्शकों से उम्मीद ही नहीं, अपेक्षा करता हूं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि लोग इस जानकारी से अवगत हो सके। नमस्कार।